सो फाइनली हम आ चुके हैं एपी के लास्ट सेट दैट इज 2023। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 17। तो ए8 हमारे लिए दिया है 17। 14th टर्म इज 29। ए 14 दिया है 29। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए8 को हम लिख सकते हैं a+7d दैट इज 17 और a14 को लिख सकते हैं a+13d दैट इज 29। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आएगा आपका 60, यहाँ पर आपका आ जाएगा 11। सॉरी 11 क्यों आ रहा है? ये +7d 17 दिया था और ये 29 दिया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? a8 दिया है आपके पास, a+7d दिया है 17, a+13d दिया है आपके पास 29। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। ओके, यहाँ पर 60 आ रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा, है ना? ये हाँ सॉरी, ये 12 है। ओके 12 है, पार्डन, d की वैल्यू 2 आ गई है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर देयर? एक an119, a14, d5। an का फॉर्मूला लगाइए, n हमको फाइंड आउट करना है। a+n-1 इंटू d 119, a14 प्लस n-1 इंटू d5 14, इसको माइनस करेंगे 105 इक्वल्स टू n-1 इंटू 5 21 इक्वल्स टू n-1, n की वैल्यू 22। सी ऑप्शन। The seventh term of AP whose first term is 28। फर्स्ट टर्म दिया है 28, डिफरेंस दिया है माइनस का 4। हमें निकालना है a7 की वैल्यू a+16। सो a28 प्लस 6 इंटू -4 दैट इज 28 minus 24 दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। S15 निकालना है आपको, है ना? a कितना है? a 1/15। a2 कितना है? a2 है 1/12। d कैसे निकालते हैं? d निकालने के लिए a2 में से a1 को माइनस करेंगे, 1/12 में से 1/15 को माइनस करेंगे। यहाँ पर एलसीएम आएगा इनका 60। यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 1/60 इज योर d। अब हमको S15 निकालना है, तो S15 इक्वल्स टू n/2 दैट इज 15/2, 2 into a plus 15 minus 1 that is 14 and d is 1/60. So 15/2 bracket 2/15 plus 14/60. 15/2 bracket LCM 60, 4 2s are 8 plus 14. 15/2 into 22/60. 15 1s are 15 4s are 2 11s are 11/4 is your answer. This is your answer. Next question, if the sum of 7 terms of AP is -14 and that of 11 terms -55, SN फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे? S7 n/2 ब्रैकेट A प्लस AN दैट इज A7। ओके, इसको S7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 14 माइनस का 7/2 A प्लस A7 -28 7 A प्लस A7 -4 A प्लस A7 को लिख सकते हैं A प्लस 60। सो 2A प्लस 6D इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी यहाँ से सॉल्व करेंगे S11 को। सो S11 इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट A प्लस A11, S11 दिया माइनस का 55 इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट A प्लस 10D, यहाँ से 5 टाइम्स माइनस का 10 इक्वल्स टू 2A प्लस 10D। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई थी 2A प्लस 6D इक्वल्स टू माइनस का 14 और एक इक्वेशन आई थी 2A प्लस 10D इक्वल्स टू माइनस का 10। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये गया
यहाँ से आएगा आपको माइनस का 4d, यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस 10 माइनस 14, तो आपका आएगा 4, माइनस का माइनस से माइनस कटा, डी की वैल्यू -1। ओके, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। डी हमारे पास आ चुका है, डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। सो 2a प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -14, 2a इक्वल्स टू -8, a इक्वल्स टू -4। अब हम निकालते हैं एस एन, तो एस एन आपका आएगा n/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए दैट इज -4 प्लस n-1 इंटू डी दैट इज -1, सो n/2 -8 n प्लस 1, n/2 यहाँ पर आपका आएगा -7 -n दोनों का मल्टीप्लाई, तो -7n -n स्क्वायर अपॉन 2 इज योर आंसर। ओके, तो ये n के टर्म्स में आएगा क्योंकि फर्स्ट n टर्म्स हमारे लिए गिवन नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहले इसको मैं रेस कर देता हूँ पूरा। ओके, सो in an AP the sum of first n terms is defined as n दिया है आपके पास 3n स्क्वायर प्लस n, फर्स्ट टर्म बतानी है, कॉमन डिफरेंस बताना है, 15 टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म के लिए S1 आपका 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4, जो S1 है वही आपका A कहलाता है। फिर हम निकालेंगे S2, सो 3 2 स्क्वायर प्लस 2, सो 3 4 12 14 S2। A2 निकालने के लिए S2 में से S1 को हम माइनस कर देते हैं, सो 14 माइनस 9 दैट इज 5, तो A आ गया हमारा, A1 आ गया था 4, सॉरी 4 है ना, ये 10 आएगा यहाँ पर, और A2 हमारे पास आ गया 10, तो डिफरेंस हमारे पास कितने का है, 6 का डिफरेंस है ना। अब हमें क्या निकालना है, 15 निकालनी है। A15 इक्वल्स टू A प्लस 14D, A की वैल्यू आपके पास 4 प्लस 14, D की वैल्यू 6, 4 plus 6 4s are 24, carry 2 84, 88 is your answer. Next question दिया है हमारे लिए, that find the sum of first 25 terms of AP whose nth term is given by this. Okay, find the also ratio of this and this. Okay, an defined है 5 plus 6n, a1 हो जाएगा आपका 11, a2 आपका हो जाएगा 17, d आपका आ गया है 6। अब हम फाइंड करना है S25, S25 equals to 25 upon 2 bracket 2 into a plus n minus 1 into d. So 25 upon 2, 22 plus 6 for the 24, carry 2, 144 plus 22, 25 upon 2, 166, so 2, 83, so 25 into 83, 83 into 25, 83 into 25, 5 3s are 15, 1, 6, 1, 6, 5, 7, 2, 0, 2, 0, 7, 5. Okay, so also we need to find the ratio between A20 and A45. So A20 upon A45. A20 है हमारे पास A plus 19D और A45 है A plus 44D. A की वैल्यू 11 plus 19D, so 19 into 6 upon 11 plus 44 into D, that is 6. So 11 plus 6 9s are 54, carry 5, 114. 11 plus 6 4s are 24, 264. यह आ जाएगा आपका 125 अपॉन 275, इसको हम 5 से कैंसिल आउट कर देंगे। 5 2s are 10, 5 5s are 5 5s are 25, 2 5 5s are 5 5s are 5 11s are, so ratio is 5 upon 11. Moving to the next question. Okay, so next question given is that find the common first term of AP is 22, last term is -6,
सम ऑफ ऑल द टर्म्स, एस दिया 64, एन फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है। सो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, एस एन 64 एन अपॉन 2 a 22 minus 6, 64 into 2 equals to n 16, n equals to 64 into 2 upon 16, 2 से 8 times, 8 से 8 times, n की value 8 आ गई. Now we need to find d, so we will put the same formula over here, that is 2a plus n minus 1 into d. और अब हम जानते हैं कि sn हमारा 64 था, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 हैं, 2 into a that is 44 plus n minus 1 that is 7 into d, ये 4 आएगा. So 64 upon 4 equals to 44 plus 7d, 16 equals to 44 plus 7d. इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. So minus 28 equals to 7d, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So Ahana, being a plant lover, decides to convert his balcony into a beautiful garden. She bought few plants of her balcony. She placed in such a way that first row A की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 5 है, A3 की वैल्यू 8 है, डिफरेंस आपका 3 का है. फाइंड द नंबर ऑफ प्लॉट्स, कितने A10 में लगेंगे. सो A10 को हम लिखेंगे A plus 9D, that is 2 plus 9 into 3, that is 29. Okay. Find the common difference in the number of plots placed in 5 and second row. तो सेकंड रो में हमारे पास तो हमें ऊपर ही दिख रहा है कि 5 है. A5 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं. A5 आपका आएगा A plus 4 3 is 12, that is 14. तो कितना डिफरेंस है यहाँ पर, 9 का डिफरेंस है. If Anna wants to place 100 pots in total, find the number of rows. तो उसको सम कितना चाहिए है, एस हमको 100 चाहिए है, कितनी रोज लग जाएंगी. तो हम इसको ऐसे करेंगे, s इक्वल्स टू 100, n हमसे पूछा गया है, सो एस एन n अपॉन 2 a that is 2 plus n minus 1 into d that is 3. तो यहाँ आपको 100 पुट करना पड़ेगा. सो 100 इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट, यहाँ पर आपका आएगा 3n minus 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई. सो 200 इक्वल्स टू 3n square minus n. So 3n square minus n minus 200 equals to 0. ओके, सो हमारे पास गिवन है 3n square minus 200. इसको हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. 3n square minus 200, ये हमारे पास, हाँ ठीक है. अब 200 इंटू 3, 200 इंटू 3, 200 इंटू 3 दैट इज 600. 600 का हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मतलब फैक्टर्स लिखेंगे. 10 इंटू 60 भी होता है, 60 और बढ़ाना पड़ेगा इसको. 20 इंटू 30 भी होता है, और थोड़ा पास क्योंकि हमें डिफरेंस कितना चाहिए, माइनस का 1, तो आएगा 25 इंटू 24. ओके, ये हो जाएगा. सो 3n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 24n प्लस 24n माइनस 200 इक्वल्स टू 0. n कॉमन आएगा, सो 3n माइनस 25 प्लस का 24 कॉमन, सॉरी प्लस का 8 कॉमन. सो 3n माइनस 25. सो 3n माइनस 25 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में n प्लस 8 इक्वल्स टू 0. सो n की वैल्यू आपके पास कुछ गड़बड़ है क्या माइनस प्लस में. n यहाँ पर हमारा पॉजिटिव तो नहीं था, -1 आया था यहाँ पर, -1. ओके, सो 3n n इक्वल्स 25 अपॉन 3, और यहाँ से n की वैल्यू -8. ओके, हमें माइनस का चाहिए था, 25 में माइनस का लिया, ऐसे प्लस का कॉमन आएगा. 25 इंटू 24, और हाँ 25 इंटू 24, 5 4 सा 6. तो n की वैल्यू 25 अपन 3 आ रही है. ये कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा.
बाकी n की वैल्यू 8 इसका सही आंसर हो सकता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 8।